दोस्तों, नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है बिहार के अंदर। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एनडीए के अंदर बिहार में क्या कुछ होने वाला है। अब ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ही एनडीए के अंदर फूट पड़ गई है और वो कैसे फूट पड़ी है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अभी तक ना सीट शेयरिंग का मसला हल हुआ है, ना ही सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई है। बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान को क्या मिलेगा। अभी मोटा मोटा आंकड़ा सबके पास है कि नीतीश की पार्टी बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने अपने दो कैंडिडेट घोषित भी कर दिए हैं। संतोष निराला है, उनको जेडीयू ने टिकट भी दे दिया है और इस सीट पर कांग्रेस जीती थी 2020 में। अब दोस्तों, जेडीयू ने यहां से संतोष निराला को टिकट दे दिया है। अब दूसरी सीट आती है, वो है मोतिहारी जिला बिहार के अंदर, और वहां पर विधानसभा सीट है केसरिया। वहां पर शालिनी मिश्रा को जेडीयू ने टिकट दे दिया, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने। और अशोक चौधरी ने बाकायदा मंच से इसकी घोषणा भी की है। यानी कि दोस्तों, दो सीटों पर नीतीश की पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। अब बिहार के अंदर 241 सीटें बची हैं। अब जेडीयू, बीजेपी और चिराग मांझी इन सबको मंथन करना है और प्रत्याशी बांटने हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब कोई मीटिंग हुई नहीं, जब कोई सीट शेयरिंग अभी हुई नहीं एनडीए के अंदर, कोई मंथन एनडीए में नहीं हुआ है, तो फिर ये जो प्रत्याशी है इनका ऐलान आखिर क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे तमाम कारण है। और पहला कारण है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहते हैं। वो अब ये दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके मन मुताबिक सारी चीजें नहीं हुई, तो ऐसे ही प्रत्याशी उतारते रहेंगे और ऐलान करते रहेंगे। अब नीतीश कुमार के मन में यहाँ पर दो सवाल चल रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये जो सीट शेयरिंग है कि कहीं उनको कम सीटें ना मिल जाएं, क्योंकि बीजेपी अगर चिराग के प्रेशर में आ जाती है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार की सीटों में कटौती हो जाएगी। और पहला यही तनाव है। दूसरा जो सबसे बड़ा तनाव है नीतीश कुमार का, और वो है मुख्यमंत्री का, कि भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनने देगी या फिर नहीं बनने देगी। अगर वो बहुमत हासिल कर लेते हैं तो उनके पास वो कुर्सी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, या फिर बीजेपी अपने पाले में कर लेगी। अब यहाँ पर लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये दबाव क्यों है, ये प्रेशर क्यों है नीतीश कुमार के ऊपर। दोस्तों, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चिराग पासवान जहां भी जा रहे हैं वो एक ही नारा लगा रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो। क्या ये चिराग पासवान सुनना पसंद करेंगे? नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर नहीं? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे वो छोटे नेता हो, चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो, चाहे प्रखंड स्तर के नेता हो, वो कहते हैं कि अटल जी का सपना था कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारी सरकार हो। और ये बात भी नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। और दूसरी बात यह है कि चिराग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, कभी वो कहते हैं कि 70 सीटें ना मिली तो हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ पर नीतीश जानते हैं कि चिराग के अकेले लड़ने का नतीजा है जेडीयू का नुकसान। पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और जेडीयू को नुकसान हुआ था। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एक सर्वे आया था बिहार के अंदर, नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 31 से ज्यादा सीटें नहीं जीत रही है। दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर हैं वो कहते हैं कि अगर वो 25 से ज्यादा सीटें जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी कि नीतीश कुमार अब चौतरफा दबाव में दबे हुए हैं, दबाव की स्थिति है उनके ऊपर। अब ऐसे में नीतीश कुमार जब दो प्रत्याशियों का पहले ही ऐलान कर देते हैं, उनकी घोषणा कर देते हैं, तो ये इस बात को साफ तौर पर यहाँ पर दिखाता है कि नीतीश कुमार प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, वो प्रेशर बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, बिहार के अंदर स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तमाम छात्र जो हैं, जो प्रतियोगिता छात्र हैं, जो नौकरी मांगने वाले छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनके ऊपर नीतीश कुमार की पुलिस लाठी चला रही है, वाटर कैनन चला रही है। आप तमाम रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार के अंदर हालात कैसे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जहां पर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। नीतीश कुमार बख्तियारपुर के अंदर गए हुए थे, जो लाइब्रेरियन की जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उन्होंने रोक लिया और उनसे सवाल जवाब किए गए कि हमको रोजगार कब मिलेगा, हमको नौकरी कब मिलेगी। यानी कि बिहार के अंदर जो युवा हैं वो बेहद नाराज हैं नीतीश कुमार से। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो बिहार के अंदर कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, सवालों के घेरे में। और लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बताती है कि नीतीश का कंट्रोल सरकार पर से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि वो नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, सरकार वो नहीं चला
पा रहे हैं, सरकार कहीं और से कंट्रोल की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अपना दबाव दिखाने के लिए, अपना प्रेशर दिखाने के लिए कि नई एनडीए के अंदर हम भी बहुत कुछ है, हमारा दबाव बहुत है और जो हम चाहेंगे वही एनडीए के अंदर होगा, ये बात दिखाने के लिए भी नीतीश कुमार ने इन प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अब यहाँ पर चिंता भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को, मांझी को यहाँ पर करनी होगी कि जब नीतीश कुमार अपनी मर्जी से इस तरीके के फैसले वो ले रहे हैं, प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो जो आने वाला भविष्य है बिहार के अंदर एनडीए का, वो बहुत ठीक नहीं नजर आ रहा है। यानी कि अब जो नीतीश कुमार है वो लगातार एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए उनको कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, ना ही मुख्यमंत्री के नाम पर और ना ही इस चीज पर क्या आगे क्या होगा, सीट शेयरिंग कैसे होगी, उनको कैसे सीटें मिलेंगी, ये कुछ भी एनडीए तय नहीं कर पाया है। और इसीलिए नीतीश कुमार ने प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर दिया है और इससे एनडीए में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले और क्या कुछ होगा बिहार के अंदर। क्या एनडीए पूरी तरीके से बिखर जाएगा चुनाव से पहले ही? क्या नीतीश कुमार जो आगे सीट शेयरिंग का फैसला है वो नीतीश कुमार के दबाव में ही हो पाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा सीटें ले जाएगी? तो दोस्तों ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि बिहार के अंदर ऊंट किस करवट बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होगा या फिर नीतीश कुमार की पार्टी का दबदबा होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसी लगी आपको ये न्यूज? आशा करता हूँ न्यूज पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।